सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्जाम इसका फर्स्ट पेपर ग्रुप ए एंड बी आरपीएससी ने निरस्त कर दिया। इसकी सूचना आप सब लोगों के पास है। आज के सेशन में हम इस सूचना के बाद आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के मन में एक जो बहुत बड़ा असमंजस है उस पर चर्चा करने वाले हैं। कल से ही बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे सब्जेक्ट वाले पेपर में यानी सेकंड पेपर में इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो क्या मुझे दोबारा से फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए मतलब क्या मुझे किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर सेकेंड ग्रेड की ही नए सिरे से तैयारी करनी चाहिए। इस प्रकार के मैसेज, इस प्रकार के कॉल्स मुझे आज दिन में बहुत सारे मिले, तो मुझे लगा कि इस पर एक छोटा सा वीडियो बना देना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कल ही, जो ही उनको ये सूचना मिली, उन्होंने तय कर लिया कि अब बहुत जल्द मुझे वापस से पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि अगले 40 दिन ही हैं जब मैं इस सिलेबस को वापस से तैयार करूंगा। तो वे लोग अपनी पढ़ाई में जुट भी गए, तो वो तो बहुत ठीक बात है। अब रही बात ऐसे स्टूडेंट्स की जो ये पूछ रहे हैं कि सर सब्जेक्ट पेपर में मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने मतलब कोई बच्चा बता रहा है कि साहब मेरे 75 क्वेश्चन सही हैं, कोई कह रहा है साहब मेरे 80 क्वेश्चन सही हैं, कोई कह रहा है 85 क्वेश्चन सही हैं, कोई 90, कोई 95, कोई 100। जितने जितने क्वेश्चंस उनके सही हैं उस हिसाब से वो अपने बता रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि मैं अब फर्स्ट पेपर की तैयारी करूं या नहीं करूं। देखो बेटा, बड़ी ईमानदारी से मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका आंसर केवल और केवल आपके पास ही है। अन्य किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये बहुत बातों पर निर्भर करता है कि आपका अंतिम सिलेक्शन कितने मार्क्स पे होगा। अभी जो फर्स्ट पेपर आपका है वो आप सब जानते हैं कितने नंबर का होना है, वो ये आप सब जानते हैं। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि क्या है। अभी 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है और 200 नंबर का आपका जो फर्स्ट पेपर है यानी जीके वाला पेपर होता है। अभी अपन मान के चलें तो 300 नंबर का पेपर हो चुका है, ठीक है। यानी कितने टोटल कितना है, 500 का है और उसमें से 60% यानी 300 का हो गया, 40% अब भी बचा हुआ है। 40% तो अभी भी बचा हुआ है। इसलिए आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं और यदि आपके अंदर से एक आवाज आ रही है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, हो सकता है मेरे यहां उस समय कुछ मार्क्स कम रह गए होंगे, क्योंकि उस समय मैं दोनों पेपर्स की तैयारी कर रहा था। हो सकता है जीके वाला पेपर मेरा किसी वजह से ठीक नहीं हुआ होगा और वो पूर्ति करने का समय मुझे अब इस पेपर में है और मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आने वाले दिनों में और मैं उस पूर्ति को कर लूंगा। एक ये सोच है, यदि ये आपका अंदर वाला कहता हो, आपका मन ये कहता हो, तो फिर अभी इसका क्या जवाब दिया जा सकता है कि साहब आपके 75 हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए, आपके 85 हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। आने वाला पेपर जो है वो किस स्तर का होगा अभी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। उस पेपर में आपकी क्या परफॉर्मेंस हो सकती है इसका नहीं कहा जा सकता। भाई ये तो इंडिविजुअली अलग अलग होती है ना। कोई बच्चा ऐसा है जिसके इस 200 में से हो सकता है कि 50 क्वेश्चन सही हो यानी 100 मार्क्स उसके आए, और हो सकता है किसी बच्चे के 75 क्वेश्चन हो यानी उसके यहां 150 मार्क्स भी आ सकते हैं, 150 भी तो आ सकते हैं। इसलिए ये कैसे कह दिया जाए कि साहब इतने क्वेश्चन आपके ठीक हैं इसलिए आप सेफ हैं,
ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपके पास, आपको खुद को पता है कि आप इस पेपर में कितना कर सकते हैं, उस पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। और मेरी एक स्पष्ट राय यह है कि आप लोगों को पेपर देना चाहिए। आपके मार्क्स कितने भी बन रहे होंगे, यदि 2 4 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस आ रहा है, 5 7 क्वेश्चंस का डिफरेंस भी आ रहा है, तो आप मैदान छोड़ के भागने की बजाय ये कोशिश करें कि यहां आप पे ज्यादा तैयारी करें और यहां उसको पूर्ति करने का प्रयास करें। ये एक अप्रोच हो सकती है। अब दूसरा देखिएगा, इस 1 महीने में आपके पास यदि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है करने के लिए, मानो आप किसी दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो भी इसी 1 महीने के दौरान है, और आपको लगता है कि दोनों का सिलेबस बहुत अलग अलग है, इसलिए यदि आप इस एग्जाम की तैयारी कर लेंगे तो आपको उधर कोई नुकसान हो जाएगा, तब तो आप नहीं करें। भाई आपको लगता है कि आपको कोई नुकसान हो रहा है, तब तो नहीं करें। मैं जितना समझता हूं इस पेपर के बारे में, तो इसमें आप पे अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी नए सिरे से कर रहे हैं, एक ऑप्शन तो ये बनता है। भाई आप किसी न किसी एग्जाम की तो तैयारी कर ही रहे होंगे आगे, और यदि आपको लगता है कि साहब बस अब मैं तो करूंगा ही नहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी, वो तो एक अलग बात है। बाकी यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो या तो आप कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, या आप कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, यही तो कर रहे होंगे आप, इसके अलावा क्या ऑप्शन है। जब आप सेकंड ग्रेड की नए सिरे से कर रहे हैं, तब आपको फर्स्ट पेपर तो तैयार करना ही होगा। तो आप ये मान के कर लो कि इस 1 महीने में कम से कम मेरा फर्स्ट पेपर तो तैयार हो जाएगा, और बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। मानो आप फर्स्ट पेपर की नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि साहब मैं तो सेकंड ग्रेड की कर रहा हूं, मैं सॉरी आप सेकंड ग्रेड की नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि साहब मैं तो फर्स्ट ग्रेड की शुरू कर रहा हूं और मैंने कर भी दी है फर्स्ट ग्रेड की शुरू, तब क्या हो भाई, तब भी बहुत सारा पोर्शन जो है वो कॉमन है। राजस्थान जीके कॉमन हो सकता है, और भी जब आप सिलेबस को मिलाएंगे तब भी वो भी कॉमन हो सकता है। तो 1 महीने आप पे उसकी तैयारी कर ले। तो मुझे यूं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान तो है नहीं भाई। मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है कि कोई नुकसान नहीं है, और फिर भी आपको लगे कि साहब हम तो अब इस एग्जाम की तैयारी करेंगे ही नहीं करेंगे, वो आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। अलग अलग बच्चों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग स्थिति होती हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं, सर साहब मेरे 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। भाई कैसे पता चले आपके 95 क्वेश्चन सही हैं, तो आप कौन सी कैटेगरी से हैं, ठीक है, उस कैटेगरी की मेरिट अनुमानित कितनी रह सकती है, उसमें आप अब कितना अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, क्योंकि अभी तो 40% का मामला तो बचा हुआ है। तो ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो केवल इसलिए बनाया है कि ये किसी को नहीं पता है, ये केवल और केवल आप जानते हैं कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है, आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, आपने फर्स्ट पेपर किन परिस्थितियों में तब दिया था, अब किस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। तो ये सब आप पे खुद निर्णय ले सकते हैं। एक सामान्य राय जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि वो सामान्य राय मेरी तरफ से क्या थी। जय हिंद, जय भारत।